नमस्कार। कल हमने देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री से संबंध प्रबंधन के लिए संबंधों की नींव का दृढ़ होना सीखे। आज हम देखेंगे संबंध प्रबंधन के गुण माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी से। देवी दुर्गा का द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी, जो नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या के कारण इस नाम से अभिहित हुई। ज्ञान, तप, संयम, सदाचार, अनुशासन और त्याग की देवी हैं ये देवी ब्रह्मचारिणी। इनका स्वरूप सहनशीलता और समर्पण का प्रतीक है, जो व्यक्ति को संबंधों की कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करने और आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने के बदले सही परिणामों की प्रतीक्षा करने की क्षमता सिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के सिर पर स्वर्ण मुकुट है, जो सर्वोच्च सत्ता और दिव्यता को दर्शाता है। ये सर्वोच्च सत्ता की स्वामिनी होकर भी विनम्रता, शालीनता, प्रतिबद्धता की प्रतिमूर्ति हैं। ये यह भी कहती हैं कि आपके पास कितनी भी धन संपदा हो, इसका प्रभाव संबंधों में ना आने दें। जिस तरह वृक्ष में फल लगने से वृक्ष झुक जाता है, हमें भी उसी तरह विनम्र और शालीन रहना चाहिए, तो संबंध अच्छे से निभता है। देवी के दाहिने हाथ में जप माला है, जो एकाग्रता विकसित करने, आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर उसे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। जप माला के मन के जिस प्रकार एक धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे संबंधों को एक सूत्र में बांधकर रखने की ओर संकेत देती है माँ ब्रह्मचारिणी का जपमाला, जिससे संबंध एक सूत्र में प्रबंधित रहे, बिखरे नहीं, अन्यथा इसे संभालना कठिन हो जाता है। जपमाला के मनके को पकड़ने के लिए मध्यमा उंगली और अंगुष्ठा का उपयोग किया जाता है, जिससे शून्य मुद्रा बनता है। इसे शून्य मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में अग्नि और आकाश तत्व का मिलन होता है, जो धैर्य, स्थिरता, शक्ति और प्रतिबद्धता में सहायक होता है। जपमाला के मनके मनुष्य की नश्वर इच्छाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है, जिसे भाग्य, मध्यमा उंगली भाग्य की उंगली होती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य के बारे में बताती है, जबकि इच्छा शक्ति एवं सहनशीलता अंगुष्ठा इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, ज्ञान और आत्मज्ञान को दर्शाता है। यह उंगली संतुलन, स्थिरता, शक्ति, उद्देश्य, महत्वाकांक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। से संयम पूर्वक अपने संबंधों के लिए उपयोग कर अच्छे से प्रबंधित कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल है, जो एक जल पात्र है। जलमेव जीवनम, अर्थात जल ही जीवन है।
कमंडल में जल अमृत का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन का अमृत, जो हमें जल की तरह निर्मल सादा जीवन, निस्वार्थ दान, अहंकार का त्याग, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक निरंतरता जैसे सीखने को मिलते हैं। यह तपस्वियों के लिए आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन का प्रतीक है और दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर की शुद्धि से स्वयं को आत्म साक्षात्कार के योग्य बना सकता है। कमंडल का जल हमें निस्वार्थ दान, बिना किसी अपेक्षा के देना सिखाता है। संबंधों में अगर हम हमेशा अपेक्षा रखेंगे तो इसकी मिठास कम हो जाएगी। संबंधों में स्वार्थ नहीं, प्रतिबद्धता देखनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का नंगे पैर चलना उनकी तपस्या, आत्म अनुशासन और साधना के प्रति गहरे समर्पण को दर्शाता है। यह भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य, आंतरिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के उनके दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। यह देवी के ज्ञान और आत्म अनुशासन का अनुसरण करने की क्षमता को भी दर्शाता है। उनका शांत व्यवहार और नंगे पैर चलना भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर अटूट समर्पण को प्रदर्शित करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नंगे पैर चलना बताता है कि नंगे पैर चलने से मनुष्य का अहंकार टूटता है और मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव आता है। यह आंतरिक शक्ति और पवित्रता का भी प्रतीक है। माँ के नंगे पैर चलने से तप, त्याग और संयम की भावना बढ़ती है, जो जीवन के कठिन संघर्षों में भी कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होने देता। माँ ब्रह्मचारिणी से संबंध प्रबंधन का अर्थ है तप, त्याग, धैर्य, भक्ति, सदाचार, संयम, दृढ़ता, विनम्रता, शालीनता, भावनात्मक स्थिरता, प्रतिबद्धता और गहरी समझ जैसे गुणों को बढ़ावा देकर संबंधों को प्रबंधित करना। उनकी ऊर्जा आत्मनियंत्रण, मानसिक अस्पष्टता और शांत मन का विकास करती है, जिससे संघर्षों को सुलझाने और दीर्घकालिक सम्मानजनक संबंध बनाने में सहायता मिलती है। निष्ठा की प्रतिमूर्ति होने के कारण माँ संबंधों में अटूट भक्ति और गहरी प्रतिबद्धता की प्रेरणा देती हैं। वह दृढ़ संकल्प और साहस को सशक्त करती हैं और व्यक्तियों को संबंधों की कठिनाइयों का दृढ़ता से सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जो स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगले दिन देवी चंद्रघंटा से संबंध प्रबंधन सीखेंगे। धन्यवाद।